वेलकम है दोस्तों। वो टीनेजर्स जो चाहते हैं हम जल्द से जल्द यूरोप जाएं, पासपोर्ट होल्डर बन जाएं, जाके नेशनैलिटी लें। इसके पीछे कुछ माँ बाप की भी सोच होती है, माँ बाप के ख्यालात भी होते हैं। वो शुरू से कहते हैं यार मेरा बच्चा जावे यूरोप, जाके पुर्तगाल दी, फ्रांस दी, जर्मनी दी, नेशनैलिटी ले ली। अब इस नेशनैलिटी के पीछे हम जो काम कर रहे हैं वो मेरा ख्याल सरासर गलत है। ये दोनों दोस्त हैं, कासिम नाम है आपका, ये कासिम है, ये बासित है। ये दोनों साइप्रस में मौजूद हैं। साइप्रस का एक स्कूल है जिसे कासा स्कूल कहा जाता है। कासा स्कूल की ये खासियत है कि ये टीनेजर्स को, मीन्स के अंडर 18 साल के आप हैं तो स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बड़ी हैरानगी की बात होती है, 18 साल का मुंडा यूरोप में आ जाए तो माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। मसला कहाँ पे आता है? मसला ये है, जब ये आया था इसे इतनी समझ बूझ नहीं थी। इसका जो टाइम पीरियड था मैट्रिक के बाद का, अभी इसने बाहर माहौल में निकलना था। ये माहौल अच्छा है, गंदा है, लोगों से मिलना कैसे है, कैसे रहना है, अपने आप को कैसे बुराई से बचाना है, वो चीज़ें पाकिस्तान में सीखनी थी। मैं मैट्रिक में था, जब हम कोई गलत काम करते थे अब्बाजी डंडा लाके पीछे चले जाते थे। इसे तो खुली छुट्टी है, ये जो मर्जी कर सकता है, इधर पैसा भी है, सारी चीज़ें भी मुहैया हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ टीनेजर्स आ रहे हैं, आते ही सिगरेट नोशी, शराब कबाब की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको पता है शराब के साथ या फिर सिगरेट नोशी के साथ जो मामलात होते हैं, बुराई की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आजकल देखने में आ रही हैं। हाँ, साइप्रस का एक और फॉल्ट है, यहाँ खुद ब खुद स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे एज अ विजिटर आ रहे हैं, जिस हफ्ता रहना है 10 दिन, आपका वीज़ा तकरीबन हो सकता है यहाँ पे आपको नेशनैलिटी तो मिल नहीं रही, आपने तो आगे मूव करना है। अब ये टीनेजर है, ये स्कूल से कॉलेज जाएगा, तकरीबन 3-4 साल इसे साइप्रस में लग सकते हैं। हम ये नहीं सोचते, यूके एक बंदा जा रहा है, कोई ना कोई रेफरेंस निकल आएगा, फैमिली रेफरेंस निकल सकता है, कोई और रेफरेंस निकल सकता है। साइप्रस में ये मामला नहीं है, क्योंकि साइप्रस तो रिसेंटली ओपन हुआ है, दुनिया को पता चला है ये भी एक कंट्री है। लोग इधर आज, मैं जब खुद आया था मुझे नहीं पता था ये भी मुल्क है। आपको पता था कोई कंट्री है? बस साहब किसी को भी नहीं पता था साइप्रस भी दुनिया में कोई कंट्री है। तो यहाँ आपके रिलेशन कैसे निकल सकते हैं? यूके तो हम जब से पाकिस्तान बना है हमारे लोग वहां पे आबाद हैं। तो मसला ये आ रहा है, माँ बाप से गुजारिश है जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, यहाँ तो अपने बच्चों को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजे, उन्हें बताएं कि आपने वहां जाना है तो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। स्पेशली मैं बड़े दिनों से चीज़ें नोट कर रहा था, देखता था, क्योंकि इनका कॉलेज जो स्कूल है वो भी सेंटर में है, तो वहाँ मामलात बड़े ख़राब थे। एक तो अगर जो साइप्रस में मौजूद हैं, जो टीनेजर्स आए हैं, ये नहीं है कासा में आए हैं, और भी स्कूल कॉलेजेस हैं, जहाँ जहाँ आए हैं खुदारा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। आप अपनी ज़िंदगी बनाने आए हैं, आप फ्यूचर बनाने आए हैं, आप अपने आप को बर्बाद करने नहीं आए। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो लंबी नहीं करने चाहूँगा, बासा साहब को इसीलिए बुलाया इधर, कासिम भाई को इसीलिए बुलाया ताकि ये बताएं कि सबसे पहले जब ये आए, इन्हें आके अपनी छोटी उम्र की वजह से, अब पहला क्वेश्चन मैं एंड पे इन्हें ये करूँगा, पहला क्वेश्चन ये है कि ये आए, इन्हें क्या क्या हार्डशिप देखनी पड़ी, एंड पे यही पूछूंगा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जी बासर भाई। भाई अब अगर हमें तो इस तरह होगा ना कि एक तो फैमिली छोड़ के आए हैं अपनी, और जो थी ना हमारी एक्सपेक्टेशंस के बहुत ज्यादा जाते हैं, ये कर लेना वो कर लेना, तो उस तक तो पहुंचे नहीं। चले आपकी तो गुड लक है कि आप हम इस आपके पास हमारे पास तो आए, आप लोगों ने संभाला। मेरा तो इसका एक और मैं आपको बात बताऊं, इसका रेफरेंस इसके गांव का निकल आया था, हमारे मेरा तो जानने वाला है, तो इसे वो चीजें नहीं देखनी पड़ेगी, शायद कासिम को देखनी पड़ेगी, उससे पूछे। लड़के जो है वो आते हैं, उनकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ जो है वो आते ही चौथे दिन वापस चले जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई देखते हैं कि जी बंदा यूरोप में है, बड़ी उसकी जी उठक बैठक है, ये है वो, तो जो है ना टीनेजर्स ये कहते हैं कि जी हमने भी बाहर जाना है। बाज़ तो माँ बाप से जिद लगा लेते हैं कि जी हमने जाना ही जाना है, जो मर्जी करो पाकिस्तान। नहीं, जब आप पाकिस्तान में थे तो आपने क्या सोचा था कि मैंने साइप्रस जाना है कि यूरोप जाना है या किसी और? नहीं, मैं सोचा तो इटली का था। अच्छा, इटली मतलब किसी और कंट्री का। तो बस वो बाद में पापा के दोस्त थे, उसने बताया
कि इसको उधर भेजे, उधर से आगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट नहीं लग जिस रहा। दिन आप पहले दिन साइप्रस में आए, हाँ उसके बाद आप कॉलेज गए, कॉलेज के यहाँ माहौल के लिहाज से आपको अपनी कम उम्री के लिहाज से क्या क्या चीजें देखनी पड़ी? क्या आप कहते हैं अगर मैं पाकिस्तान में होता ये चीजें मैं वहां रह के अपने माँ बाप के नहीं साथ? नहीं नहीं नहीं, उनके सामने नहीं ना, मैं मुझे यहाँ पे फुल छूट है, मैं जो मर्जी कर लूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ मर्जी जाऊँ, जैसे मर्जी करूँ। पाकिस्तान में ये था कि अब्बू का डर था, ये था कि उनको पता लग गया, चलो बंदा करे, लेकिन अगर उनको पता लग गया तो क्या बनेगा, ठीक है। तो तो वो यहाँ सब कुछ कर रहे हैं आप आजकल इधर? नहीं नहीं, इस तरह का क्या है, वो तो आप लोग के पास हो ना, तो वो आपका मामला चल रहता रहे हैं है। आपके नहीं इधर नहीं के? नहीं, नहीं, वो चलते ही वो तो रहते हैं क्योंकि माहौल इस तरह का है। वो तो बाकी ये है लेकिन कि ये है कि जब ये थोड़ा सा खराब होने लगा तो हमने इसे थोड़ा सा समझाया बिल्कुल एज अ ऐसे। बिग ब्रदर, या फिर ये कह लें कि हम इसके बड़े होने के नाते हमने इसे रोका, ये तो रुक गया। अब वो लोग, वो बच्चे जो छोटी उम्र में इधर आए हुए हैं, उन्हें कौन रोकेगा? यहाँ पे हर चीज बहुत आम मिलती है, आपको जो आपको चाहिए अच्छा नशावर बस, अब चीज वीडियो बहुत लंबी आम नहीं करते हैं, मिलती मुझे है। ये बताएं 18 साल 20 साल के लड़के को साइप्रस आना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं भाई, साइप्रस आओ, अगर आप मेच्योर हो तो आपको पता हो कि हालात से कैसे लड़ना है। यहाँ पे आपका रेफरेंस हो तो ये नहीं है कि अब मुंह उठा के आ जाए आगे, कोई बंदा ही ना हो। हाँ, अब कई बंदे हैं जो आते हैं, उनको जी काम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, लेकिन स्ट्रगल होती है हर चीज में। अब आप कहो कि हमें जाते ही ये सब हो जाए, इस तरह हो जाए, तो माइंड सेट बना के आना पड़ता है मतलब कि अगर इस तरह आपका का। कोई इधर है हाँ जो जी, आपको थोड़ा बहुत सिखाए कि ये अच्छी राह है, ये बुरी ये राह बुरी है है। काम के लिहाज से, तो फिर जरूर आए। अगर कम उम्री में आ रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बाकी लड़के कुछ होंगे जो मुझे मिलते भी हैं, जानते भी हैं, मैं उनको कहता था ना कि ये है वो, तो वो कहते थे भाई आप झूठ बोल रहे हो, इस तरह कर रहे हो, लेकिन जब अब मुझे यहाँ पे मिलते हैं ना, तो कहते हैं भाई आप सही कहते थे, इस तरह। मैं तो जब था ना, मतलब कि खराब राह पे चलने लगा, तो इन्होंने मुझे रोका और समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 माह में अपना हाई स्कूल पास करके कॉलेज की डिग्री में एडमिशन ले लिया, कासा कॉलेज में। तो अगर इन कामों में पड़ जाएंगे तो ना बंदे का फ्यूचर रहता, ना बंदे की जब कमाई आप, रहती। जाहिर सी बात है ना कि आप नशावर चीजें खाना शुरू कर देंगे या बुराई की तरफ, जना की तरफ जाना शुरू कर देंगे, फिर आप अपना क्या अर्निंग करेंगे? जो कमा रहे हैं वो इधर जाया कर देंगे ना। जो माँ बाप ने ख्वाब सोच के देखा है जी बच्चा जाएगा कमाएगा यूरो भेजेगा, यूरो तो इधर ही बर्बाद हो जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो बेहतर यही है कम उम्र में भेजें ना, अगर भेजें तो उसे आगे कोई बंदा मिलना ऐसा चाहिए कि जो उसे संभाले। जी बिल्कुल। कासम भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इधर आके? एक्सपीरियंस बस यही है कि अगर आना चाहिए उस कंट्री में जहाँ पे आप आगे कोई बंदा हो। फैमिली रिलेशन। हाँ फैमिली, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आप, जब आपने अप्लाई किया था आपको पता ही नहीं था नहीं यहाँ पता। का। हमें भी बिल्कुल, हमने जब ये वीज़ा ओपन हुए थे हमने फेसबुक पे ऐड देखा था, तो बिना देखे ही अप्लाई कर दिया था कि वीज़ा रेशियो अच्छी है, तो वीज़ा अप्लाई कर दिया। बस यही कि 100% वीज़ा रेशियो है, तो इसी बिना पे अच्छा, हमने। यहाँ पे जो कम उम्र में लोग आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कोई माफिया जो फोर्स करता हो कि ये करना? क्योंकि हमारी पुलिस साइप्रस की अच्छी है, हाँ, मेरा नहीं ख्याल फोर्स करता, बच्चे खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं हाँ इधर। बच्चे बस ना यही के शो ही मारते हैं हाँ, कि सिगरेट कश लगाते हैं, आओ शीशे की बैठे तरफ हैं, जा शीशे रहे की हैं, तरफ, फिर आओ दूसरे इधर गलत चले, काम, क्लब में चले। क्लब में चले हम जाते जब जितने अभी 8 मंथ हो गए हैं, एक दफा भी क्लब नहीं गए। खुद बचना है ना इन चीजों से, खुद आपने बचना है। लोग मतलब आपको- फोर्स कोई नहीं करता, कोई पकड़ के लेके नहीं, जाए या दोस्त- माफिया ऐसा कोई नहीं है? गैदरिंग ऐसी होती है कि बंदा, दोस्त बोलते हैं आओ चलें, दूसरे आयनापा जाते हैं, पाफस जाते हैं, क्लब गलत घूमते कामों के हैं। लिए। हाँ, लेकिन आपका अपना माइंड होता है कि आपने इनकी बात सुननी है या नहीं सुननी, आपने फोकस किधर करना है। देखिए ना, इस बच्चे में आपको इसकी बातों से मैच्योरिटी नजर आ रही है कि बातों से ये जाहिर कर रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना। अगर मैच्योरिटी नहीं होगी तो आप कैसे बचेंगे? बाकी जो आपको, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा कोई इधर माफिया नहीं है, कोई ऐसे बंदे नहीं है कि 10 बंदे मिल जाएं और 10 बंदे मिल के कहें जी ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वो पाकिस्तान जैसी नहीं है। यहाँ की पुलिस बड़ी अच्छी है। मैं अक्सर डिलीवरी पे जा रहा तो मेरे घर वाले कहते हैं 2 बज गए, तू घर नहीं गया, डर लगता है। मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ एक चीज से डर लगता है। किस चीज से? पुलिस से डर लगता है, ए फड़ के चलान ना कर दे। बाकी चोरी चिकारी का, माफिया का कोई इधर डर नहीं है। इन्वॉल्व होना है, खुद होना है, उस माफिया का हिस्सा बनना है, खुद बनना है, आपको कोई नहीं बनाने वाला। ये बात क्लियर कर ले।
ये जैसे भाई ने बताया, हमें आज तक किसी ने पकड़ के जोर दबे दिया तू ना कीता तो ये कर देंगे, ऐसा नहीं। उन्हें पता है जब पुलिस के पास जा सकता है, लीगल बंदा है, ये कभी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, खराब खुद हो रहे हैं जब आते हैं इधर, माहौल देखते हैं, एक गली से गुजरे, कसिनो है साथ में, उसके क्लब है, तो माहौल देख के इंसान का, बच्चा इमेच्योर है, उम्र उसकी अभी 20 साल नहीं हुई, वो तो इस काम की तरफ भाग के जाएगा। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी एहसास चाहिए कि ये उम्र तो इस बच्चे की आपके पास रहने की थी, इसे एफएससी तो करने दें, इसे घर में रह के आपके साथ। अब ये कामयाब भी हो गया ना ये बच्चा, ये ना करे, मेरी बात को गलत तरफ ना लेके जाए, अगर ये बच्चा कामयाब भी हो गया तो वो जो माँ की ममता थी, बाप का प्यार था, वो एक कमी रह जानी है। जब बार बार ये सोचेगा ना कि यार ये मेरी उम्र तो वहां की रहने की थी, मैं तो यहाँ आके यूरो कमाता रहा, तो थोड़ा सा अपने पास रखें, सब्र करें, अगर अल्लाह ने इसे कामयाब करना हुआ ना, एफएससी के बाद भी करते हैं। नहीं, वैसे भी ना भाई, अगर बात यह है कि पाकिस्तान में अब बच्चों को फ्यूचर नहीं नजर आता अपना, कि हम ये हर बच्चे की जुबान पे ये बाहर जाना है जी, ये करना है वो करना है, जो पाकिस्तान में पढ़ना है, फायदा कहीं जॉब मिलती नहीं है, नहीं, हम ये नहीं मेच्योरिटी की होता है। बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं थोड़ा सा मेच्योर हो लेने दें। हाँ, जैसे ही ये तो मेच्योर हो जाएगा ना, अपने कंधों पे जब जिम्मेदारी आती है ना, तो बंदे को खुद करना पड़ता है। जब आप दिमाग से निकाल देते हो ना कि मेरा गोल क्या है, मैं करने क्या आया हूँ, उस वक्त आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने दिमाग में रखो कि मैं क्या करने आया हूँ, मेरा यहाँ पे गोल क्या था, मैं पीछे किस नियत से आया था, पीछे से पाकिस्तान से। असल में बासित के कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग होते हैं वो कुछ बनने के लिए आते हैं, उन्हें जो उनकी उम्र है, उनकी एज है, वो इफेक्ट नहीं करती, हाँ जी। वो मिच्योर ही होते हैं। तो अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो इमेच्योर हैं, जो यूरोप देखने आए, सैरे करने आए, ऐसा साइप्रस यूरोप है भी हमारे नहीं। कुछ ऐसे लड़के हैं जो आए हैं, 4-5 लड़के हैं जानने वाले, आए हैं 3-4 दिन रहे हैं, बस लड़कों ने बातें की है, यहाँ पे ये है वो है, वापस चले गए। लिटरली 4-4 दिन कासा रहे। कॉलेज के लड़के कासा थे। के थे स्कूल के, और बस भी 3 अलेक्जेंडर काम के नहीं थे, मिला, अमेरिकन। वो 3 दिन बस देखा कि हमें काम नहीं मिल रहा 3 दिन में। यार एक शॉप भी आप बनाओ ना, वो देखिए भी ये चलते चलते, इमेच्योरिटी का लेवल है। शॉप भी बनाओ वो भी चलते चलते 4-5 मंथ लेती है। हालात से तो लड़ना। 6 माह 8 मैट्रिक माह बेस पे आए थे। मैट्रिक पे, हाँ, उसके बाद एफएससी पे, और भी कॉलेजेस गए, फाउंडेशन पे फौरन वापस चले गए। बहरहाल यही इमेच्योर, देखें उन माँ बाप ने 25-30 लाख लगा के भेजा, 3 दिन नहीं रहे। खुदा के बंदे घर में पापड़ शापड़ रखे ना, तो वो एक पैकेट बिकने में महीना लग जाता है नए बंदे का। तो ये तो आप इधर आए हो, अभी एडजस्टमेंट करो अपनी आके। तो हाँ, मैं एक मेरे जहन में जो अब लास्ट बात आ रही है वो ये आ रही है, सबसे पहले अपने बच्चे का माइंड सेट देखें, क्या वाकई ही वो जाके आपके पैसे हलाल कर सकता है, जाके आपकी इज्जत का बायस बनेगा, कि जैसे आज मैं बातें कर रहा हूँ इधर बैठ के, कल गांव वाले करें, शहर वाले करें, यार निकाह या बाल सी तुसी कर देता। अगर ये बात है तो फिर ना भेजें। अगर वो मेच्योर बंदा है, अगर वो ठीक बंदा है, तो ज़रूर भेजें उसे। आज तक के लिए इतना ही, मेरी तो यही सलाह है, क्योंकि बच्चे सारे ही इमेच्योर होते हैं, 18 साल 20 साल की उम्र कोई नहीं होती, उसे मोर देन 20 जाने दें, ताकि उसे थोड़ा बहुत, हाँ जब वो मैट्रिक से बाहर बच्चा निकले, मेरे घर वाले कहा करते थे मैट्रिक तक बच्चा ही होता है, जब वो फर्स्ट ईयर में जाता है ना, उसे फिर दुनिया का पता चलता है। फर्स्ट ईयर में जाए, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद वो दुनिया देखे, 2 साल घूमे फिरे, थर्ड ईयर में आप उसे बाहर भेज दे, अगर उसकी किस्मत में हुआ कार्ड, नेशनैलिटी हुई तो मिल जाएगी, तब भी मिल जानी है। इधर कौन सी नेशनैलिटी? हाँ, अब साइप्रस में तो है भी नहीं, साइप्रस में तो बंदे 12-12 सारे 2 चीजें करते रहे हैं, मैनू पेपर ला गया नहीं, शैंजन च चले जाना, ना पेपर लबे ना शैंजन च गया। हम यही देख रहे, अब फिर सुनने में आ रहा है, कह रहे शैंजन कोई नहीं आ पाकिस्तान के जो एजेंट है वो जी लड़के पे लड़का बेबस, शेंजन आ गया, ये हो गया, आपने इस तरह कर रहे, कहते हैं जी 2500 आप कमाओगे मंथली, ये करोगे वो करोगे। यार चले, ये हमारी सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो इसके साथ ही हम अपना इख्तिताम करना चाहेंगे। आज तक का जो हमारा कंटेंट था वो इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, मज़ीद कोई मालूमात होगी वो हम आपको देंगे। कोशिश करेंगे आपके जो पिछले वसीम भाई हैं उन्हें वीडियो में लेके आएँ। और आज तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।